अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का जो सिलेबस आया स्मार्ट सिलेबस, उसको एनालिसिस करने जा रहे हैं। वो निशान लगाएंगे हम बुक पे। आप भी अपनी अपनी बुक निकाल लें और साथ साथ निशान लगाते जाएं कि कौन सा कोर्स जो है वो हमने करना है और कौन सा जो है वो स्किप कर देना है। तो इसमें जो डिस्क्रिप्शन है, कंटेंट्स हैं जहाँ पर, तो उसमें से आप पहले ही चैप्टर नंबर 12 और 13 को जो है वो क्रॉस कर दें। ये दोनों चैप्टर मुकम्मल तौर पर जो है वो इसमें से निकाल दिए गए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 और 13 मुकम्मल तौर पर ही यहाँ से निकाल दिए गए हैं। अब आ जाएं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 1 में आपने जो है 1.2 आर्टिकल है स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको क्रॉस कर देना है। ये नहीं करना, स्टेट्स ऑफ मैटर जो है इसको क्रॉस कर दें। ये मुकम्मल टॉपिक जो है ये सारे का सारा क्रॉस कर देना है। ठीक है, इसी तरह फिर नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट है कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सबस्टांस, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सबस्टांस, इसको भी आपने कैंसिल कर देना है, ये भी नहीं हमने करना। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो 1.8 आठवां टॉपिक, पहले चैप्टर का आठवां टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट, ये भी इसमें से क्रॉस कर देना है। ठीक है, ये मुकम्मल टॉपिक जो है वो इसकी एक्टिविटी और ये मुकम्मल क्रॉस कर देना है। एक्सरसाइज पर आ जाएं तो एक्सरसाइज में MCQ नंबर जो है वो 4 और 7 ये नहीं करने, 4 और 7 को काट दें। ठीक है, फिर 9 और 10 जो हैं ये भी काट देने। शॉर्ट आंसर्स हैं तो इसमें तीसरा और चौथा कट कर दें, और जो 7वां शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी कट कर देना है। फिर CRQs हैं, CRQs में चौथा और 5वां जो है ये कट कर देने हैं। ठीक है, और फिर आगे हैं 8, 7, 6, 7 और 8, ये तीनों भी इसमें से कट कर देने हैं। फिर इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, तो उसमें दूसरा और तीसरा जो है ये खारिज कर देने हैं। और फिर इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है, उसमें दूसरा क्वेश्चन जो है इसको क्रॉस कर देना है, ये नहीं करना है। हाँ जी, चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 2 में शुरू वाली जो है वो सारी चीज़ें हैं इसमें करनी है। हाँ जी, तीसरा टॉपिक आ जाएगा आइसोटॉप्स एंड देयर मैसेज, ये पूरा टॉपिक जो है इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, आइसोटॉप्स एंड देयर मैसेज हैं ये मुकम्मल तौर पर खारिज कर देना है। ये वाला इसका सभी सारे इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो भी खारिज कर देने हैं। ठीक है, यहाँ तक आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडिएक्टिव सोर्स, यहाँ तक खारिज कर देना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं फिर इसके MCQs की तरफ। तो MCQs में इसमें जो है 7वां MCQ नहीं करना और 10वां MCQ नहीं करना। 7वां और 10वां MCQ जो है इसको कैंसिल कर दें। फिर आ जाएं शॉर्ट आंसर की तरफ। शॉर्ट आंसर में चौथा और 5वां जो है वो क्रॉस कर दें। फिर CRQ में आ जाएं तो इसमें चौथा और 5वां इसमें भी जो है वो खारिज कर देना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में से तीसरा और चौथा खारिज कर दें, और इन्वेस्टिगेटिव में से पहला जो है ये क्रॉस कर देना है। ठीक है, ये था दूसरा चैप्टर। अब आ जाएं तीसरे चैप्टर पर। तीसरा चैप्टर जो है वो शुरू वाला सारा इसका पोर्शन करना है, पोलर नॉन पोलर वगैरह, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक बॉन्ड भी करना है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे करने हैं। और 3.6 टॉपिक पे आ जाएं। 3.6 टॉपिक जो है ये क्रॉस कर देना है, ये हमने नहीं करना। ठीक है, ये डिफरेंस था आयनिक कंपाउंड का और कोवलेंट कंपाउंड का, तो ये क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट 3.7 करना है। फिर 3.8 है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, इसको क्रॉस कर दें, ये भी नहीं करना। ये मुकम्मल टॉपिक जो है इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, एंड तक सारा टॉपिक ये क्रॉस हो जाएगा। फिर आ जाएं इसके MCQs की तरफ। इसके MCQs में इसका जो है 5वां MCQ नहीं करना और 9वां MCQs जो है वो नहीं करना। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स में दूसरा जो शॉर्ट आंसर है ये नहीं करेंगे, और फिर इसके बाद जो चौथा है ये नहीं करना। चौथा जो शॉर्ट आंसर है ये नहीं करना। CRQ में 5वां और 6ठा नहीं करना, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में दूसरा नहीं करेंगे, चौथा नहीं करेंगे, 5वां नहीं करेंगे, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में दोनों ही नहीं करने। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन इसका कोई भी नहीं करना। अब आ जाएं चौथे चैप्टर में, स्टिचोमेट्री का चैप्टर है। इसमें जो है तकरीबन तमाम आर्टिकल ही इसमें शामिल हैं। हाँ जी, ये वाला चैप्टर जो है ये मुकम्मल है, इसमें से कोई चीज़ जो है वो नहीं निकाली गई। ये सारा चैप्टर आप लोगों ने करना है। MCQs हैं उस वो कुछ इसमें से निखारे किए गए हैं, जैसे कि 8वां MCQ है, 9वां है और 10वां है। ये MCQ इसमें से नहीं करने।
फिर शॉर्ट आंसर में दूसरा नहीं करना, और CRQ में जो है वो चौथा नहीं करेंगे, इसमें से चौथा भी नहीं करना, पांचवा भी नहीं करना, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में चौथा और पांचवा नहीं करने। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में तीसरा नहीं करना, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो हैं वो सारे ही नहीं करने, दो हैं, दोनों के दोनों ही खारिज कर दिए गए हैं उसमें से। नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाएं, एनर्जेटिक्स में। एनर्जेटिक्स चैप्टर जो है ये, हाँ जी, इसमें अब एक चीज़ आपने देखनी है कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इसमें ऊपर वाला सारा पोर्शन करेंगे, यहाँ तक जो है वो सारा करना है। नेक्स्ट जो है आवर प्रेजेंट डे लिविंग कंडीशंस, यहाँ से लेकर एंड तक जो है ये सारा क्रॉस कर देना है, ठीक है। ये एक चीज़ है कि जो टॉपिक के अंदर, पूरा टॉपिक नहीं इसमें मिस किया गया, एंड वाला पोर्शन जो है टॉपिक का वो सारा इसमें से कैंसिल कर देना है। इसमें यूजेस थे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे इसमें से खारिज कर दिए गए हैं। और आगे भी इसकी जो इक्वेशंस हैं एक्सोथर्मिक की, एंडोथर्मिक की, ये सारी खारिज हो गई हैं, ठीक है। एंड तक सारा कैंसिल कर देना है। हाँ जी, फिर आ जाएगा जी हमारे पास चैप्टर है, हाँ जी, इसकी एक्सरसाइज में आ जाएँ। एक्सरसाइज में इसके जो MCQ हैं वो हमने नहीं करने, छठा नहीं करना, सातवां MCQ नहीं करना, और 10वां MCQ नहीं करना, ठीक है। फिर आ जाएं इसके शॉर्ट की तरफ। हाँ जी, 9वां भी नहीं करना और 10वां MCQ भी नहीं करना। शॉर्ट आंसर में जो है वो चौथा नहीं करेंगे। CRQ में पहला नहीं करना है, पहला जो CRQ कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन है वो छोड़ देना है। फिर इसमें जो तीसरा है वो भी छोड़ देना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पहला नहीं करेंगे और चौथा नहीं करेंगे, और इन्वेस्टिगेटिव जो क्वेश्चंस हैं उसमें दूसरा नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाएं। चैप्टर नंबर है 6, एक्विलिब्रिया के बारे में ये चैप्टर है। शुरू वाला पोर्शन इसका करेंगे सारा। हाँ जी, 6.3 पर आ जाएं, चेंजिंग द फिज़िकल कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सारा टॉपिक छोड़ देना है, ठीक है। इसके जो सब टॉपिक हैं ये भी सारे जो हैं वो इसमें से खारिज कर दिए गए हैं। एंड तक इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये सारे जो हैं वो खारिज कर देने हैं, इसकी एग्जांपल भी। और फिर आ जाएं इसके की पॉइंट्स और एक्सरसाइज पे आ जाएं। MCQs हैं तो तीसरा MCQ नहीं करेंगे, चौथा नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह जो है वो सातवां MCQ नहीं करना और 10वां MCQ नहीं करना। शॉर्ट आंसर में दूसरा नहीं करना, इसमें से दूसरा जो है वो क्रॉस कर दें। फिर पांचवा क्रॉस कर देना है, और CRQs में चौथा और पांचवा क्रॉस कर दें। डिस्क्रिप्टिव में से तीसरा और पांचवा खारिज कर देना है। इन्वेस्टिगेट जो क्वेश्चन हैं वो दोनों ही खारिज कर देने हैं। नेक्स्ट आ जाएं एसिड बेस केमिस्ट्री, सातवां चैप्टर है ये। हाँ जी, सातवें चैप्टर में हमने करना है कि इसमें भी शुरू वाली चीज़ें सारी शामिल हैं, ब्रॉन्स्टर लॉरी कंसेप्ट वगैरह। हाँ जी, एंड पे जो एसिड रेन वाला है वो नहीं करना, बाकी सारा चैप्टर करना है। एंड पे जो एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे खारिज कर देना, पूरा टॉपिक खारिज कर देना है। फिर आ जाए इसकी एक्सरसाइज पर। तो सातवां जो MCQ वो नहीं करना, 10वां MCQ भी नहीं करेंगे, ठीक है। सातवां और 10वां MCQ नहीं करना। और फिर आ जाएंगे इसके शॉर्ट आंसर पर। शॉर्ट आंसर में जो आखिरी है पांचवा वो नहीं करेंगे। CRQ में दूसरा नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्टिव में से चौथा और पांचवा नहीं करेंगे, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में जो है पहला क्वेश्चन वो नहीं करना, ठीक है। ये था सातवां चैप्टर। अब आ जाएं इसके 8वें चैप्टर पर, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के बारे में ये चैप्टर है। तो इसमें जो है शुरू वाले टॉपिक तो शामिल हैं सारे, ये शुरू वाले टॉपिक इसमें शामिल हैं सारे। और फिर जी मेटेलिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी, पांचवा टॉपिक, 8वें चैप्टर का पांचवा टॉपिक है ये, मुकम्मल तौर पर जो है वो क्रॉस कर देना है, इसको नहीं करना हमने, ठीक है। फिर आ जाए इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में इसके जो MCQ नंबर है 8 और 9 ये नहीं करने। शॉर्ट आंसर में जो है वो 9वां शॉर्ट आंसर जो है वो नहीं करना। ऊपर वाले 8 शॉर्ट आंसर इसके करने हैं, 9वां शॉर्ट आंसर नहीं करेंगे। फिर 10वां भी नहीं करेंगे। CRQ में जो है वो 5वां नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव में चौथा और छठा नहीं करना, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में जो है वो पहला नहीं करना, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में चौथा और छठा नहीं करना, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में दूसरा जो है वो नहीं करना, पहला और तीसरा करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 9 चैप्टर में भी शुरू वाले पोर्शन तो इसमें सारे शामिल हैं। हाँ जी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़
ऑफ नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये सारा जो है वो क्रॉस कर देना है। ठीक है, एंड तक मेटल नॉन मेटल जहाँ तक ये चल रही हैं सारा क्रॉस हो गया। फिर इसके MCQs हैं, तो MCQs में 8वां और 9वां MCQs नहीं करना, जो शॉर्ट आंसर्स हैं उसमें 5वां नहीं करना, और फिर जो CRQs हैं उसमें 6ठा और 7वां नहीं करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में 3रा और 6ठा नहीं करना, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो हैं उसमें 3रा नहीं करेंगे। अब आ जाएं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में शुरू वाले पोर्शन शामिल हैं। एसिड रेन भी अब इसमें आ गया, इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। हाँ जी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अब वो इसमें से खारिज कर दिया गया है। सारा टॉपिक जो है वो इसमें से खारिज कर दिया गया है, इसमें से कुछ भी नहीं करना। एंड तक सारे का सारा जो है ख़त्म हो जाएगा। 10.5 स्ट्रेटजी टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इशूज़, ये भी सारा जो है वो डिलीट कर देना है, आप लोगों ने सारा खारिज कर दिया गया है। फिर आ जाएं इसकी एक्सरसाइज पर, तो इसमें पहला MCQ नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर जो है इसमें 9वां MCQs नहीं करना, शॉर्ट आंसर में 2रा 3रा और 6ठा और 7वां, 2रा 3रा 6ठा और 7वां इसमें से खारिज कर देने हैं। और CRQ में जो है पहले 2 करेंगे, 3रा 4था और 5वां जो है वो खारिज कर देने हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हैं उसमें 2रा 3रा और 5वां खारिज कर देने हैं। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में पहला और 2रा जो है खारिज कर देने, 3रा जो है इसमें से करना है। अब आ जाएँ जी लास्ट चैप्टर पर, हाइड्रोकार्बन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो ये चैप्टर जो है ये तकरीबन मुकम्मल ही करना है सारा। ठीक है, इस चैप्टर में से भी कुछ डिलीट नहीं किया। एक्सरसाइज में हैं कुछ MCQs और क्वेश्चन वो डिलीट किए गए हैं, जैसे कि MCQ नंबर 6 है, 6 इसमें से खारिज कर दिया गया है, और MCQ नंबर जो है वो 9 और 10 खारिज कर दिए गए हैं। शॉर्ट आंसर में 3रा और 8वां शॉर्ट आंसर खारिज कर दिए गए हैं, 9वां भी खारिज कर दिया है। CRQ में जो है वो 4था और 5वां खारिज कर दिए गए हैं। और जो है जी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उसमें 3रा और 5वां खारिज कर दिए गए हैं, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में जो है वो पहला जो है वो खारिज कर दिया गया है, 2रा और 3रा करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 12 और 13, तो वो हमने शुरू में भी बता दिया था कि ये मुकम्मल तौर पर जो है वो खारिज कर दिए गए हैं, ये दोनों चैप्टर मुकम्मल तौर पर सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। थैंक यू जी।